Ragistan, a bunch of musical notes scribbled in the desert, and a nomad in search of music, following the rustic sounds of Thar. 6 folk artists, 6 days, and endless vibes. Ragistan, Desert Diaries. Do you look for in any of your trip? Food! And this is one of the reasons I'm here at Halwai Wali Gali. यहाँ के मालपुए, you will keep asking for more. to say something. मेरी शक्ल देखो, खुशी देखो, खुशी कैसे करते हैं। Pushkar, which is known as India's happy paradise, has something for everyone. Food, markets, places of adventure. But in सबसे ज़्यादा, it is famous for its folk artists. Come. Which is my second and the most important reason जिसके लिए मैं पुष्कर आज आई हूँ। तो जिनसे मैं आज मिलवाने वाली हूँ, he is called the master drummer of India. So let's go. As I said, हमारे आज के आर्टिस्ट एक मास्टर ड्रमर है, बट गेस व्हाट, उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी फॉर द लव ऑफ नगाड़ा, राजस्थानी ड्रम्स. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन नथुलाल नगाड़ेवाला. नमस्कार नथुलाल जी, राधे राधे. आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज कई सारे सवाल हैं जो मेरे दिल में थे, बट उसमें से सबसे पहला सवाल जो मैं पूछने के लिए पूरे रास्ते बेताब थी, मैंने सुना म्यूजिक के लिए आपने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी थी, क्या ये सच है? नमस्कार, राम राम. आप सभी का एफएम रेडियो और आप आए सभी का तहे दिल से आंखें बचा के मैं बहुत स्वागत करता हूँ. शुक्रिया. एक धार्मिक नगरी पुष्कर, ब्रह्मा जी के स्थान का रहने वाला हूँ. नगाड़ा बजाने का कार्य करते हैं. मैं 13 पीढ़ियों से हम नगाड़े बजा रहे हैं. अभी भी आज मैं 3 पीढ़ियों के साथ आपके साथ बजाऊंगा. आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं एफएम रेडियो के साथ आके आपके साथ बैठा हूँ. ये हकीकत सही है. मैंने ये सोचा था कि जिंदी खाल बजाने के बजाय तो मरी खाल बजाए क्यों पुलिस वाले जिंदी बजाते हैं. और मैंने ये संगीत मेरे घर से निकला हुआ है, क्योंकि पुष्कर एक अपने आप में एक धार्मिक नगरी है जहाँ हर जगह मंदिर बने हुए हैं, और हर मंदिर में पुराने समय में नगाड़ा बजता था. और हम उस नगाड़े को सीखने का एक ही कारण था, हमारे घर की आर्थिक स्थिति खराब थी. तो हर मंदिर 4-5 मंदिर ऐसे जहाँ रोज प्रसाद मिलता था, तो हम उस प्रसाद खाने के बहाने वहाँ जाते. तो कोई मंदिर में जो पुराना बुजुर्ग आदमी होता था, उसको थोड़ी कभी आलस हो जाता, वो जाके बजाते प्रसाद खिलाऊंगा. तो हम पहला शुरुआत हमारी नगाड़े की मंदिर से प्रसाद खाने के बहाने से शुरू हुई थी, क्योंकि हमें बजाने के लिए कोई देता नहीं था. और ये हकीकत सही है. मैं पुलिस की नौकरी भी लगा तो इस नगाड़े के द्वारा ही लगा था. क्या इस नगाड़े बजाने की कला से मुझे पुलिस में बैंड में भर्ती किया गया था. और मैं एक कुचामनी ख्याल थी, जो नाटक बोलते हैं उसको, ख्याल शैली का. तो उसमें यहाँ पुष्कर एक पशु मेला लगता था.
तो उसमें ये नगाड़ा बजाने का नाटकों में बहुत उपयोग होता था। तो मेरे बड़े भाई बजाते थे, वो मेरे गुरु थे, उन्हीं से मैंने नगाड़े बजाने की शिक्षा प्राप्त की। तो पहले हमें बजाने के लिए देते नहीं थे, तो हमने पहला रियाज ऐसे लकड़ियाँ पकड़ के पत्थरों से शुरू किया। हाँ, ये मैंने सुना। फिर पत्थर पे आवाज़ निकल नहीं पाई, तो तगारियाँ होती है ना जो मजदूर लोग काम करते हैं, उससे थोड़ी आवाज़ आई। फिर धीरे धीरे हमारा जैसे हाथ बैठा, तो ये जितने भी गुजामनी ख्याल वाले आते थे, तो ये 4 बजे पब्लिक सिटी के लिए किसी को बजाने के लिए बाहर बैठाते कि भाई आज कौन सा नाटक आप बजाओ। लोग निकलते, आज क्या हो रहा है भाई, कौन सा नाटक है, आज कौन सा ख्याल है, तो हम बताते ये ख्याल है। तो उसमें हमें धीरे धीरे ये मौका मिला था। और उसके बाद में एक बार मेरे बड़े भाई साहब का हाथ में दर्द हो गया और मैं 10वीं क्लास की परीक्षा में पढ़ रहा था। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, मेरे बेटे का हाथ खराब हो गया, तू जा। मैंने कहा मैं बजाना नहीं जानता। तो उससे पहले मैं मेरी छोटी मोटी जब ये बैंक की कोई पैसा उधार लेता था, तो समय पे नहीं देता ना, तो उसकी डूंडी पीटने, उसका अलाउंस करने जाता था। तो बैंक वाले मुझे 2 रुपया 3 रुपये रोज का देते, और मैं छोटी वाली नगाड़ी ले जाके, वो बैंक वाले बोलते 5 बजे तक बोली लगवाना है, तो मैं उस डूंडी के द्वारा धीरे धीरे 2 पैसे की इनकम शुरू की। मेरी पहला इनकम वो डूंडी पीटने, बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक के जो पैसे उठाते हैं लोग, समय पे नहीं देते हैं, तो उनके जाके वो चप्पा लगा के शाम को 5 बजे तक लास्ट बोली लगती है, एक आज होंगे इतने पैसे उठाए थे, नहीं दिए, 2-3 में इतने में फाइनल, वो बोली लगा। उसके बाद में थोड़ा रामलीला में भी गया, लेकिन मेरी मेन जो बजाने की शैली जो शुरू हुई है चामनी ख्याल से, मेरे स्वर्गीय बड़े भाई साहब गुरुजी के द्वारा ही किया, और उसी के द्वारा मुझे पुलिस में लगाया गया था। मैंने सुना है कि जो नगाड़ा है वो एक्चुअली बैकग्राउंड रिदम की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर आप उसे फ्रंट लाइन तक लेकर आए, तो उसकी सोच कहाँ से आई कि नगाड़ा को फ्रंट में लेकर आए? जो वैसे नगाड़ा एक बहुत बड़ा निशान बोला जाता है। जो पुराने समय में युद्ध में राजा महाराजा जहाँ कभी जाते, तो आगे सबसे पहले नगाड़ा ही रहता था, और वो सैनिकों को उत्साहित करने के लिए काम में लिया जाता था। जब युद्ध करते, सब दुनिया एक दूसरे को झगड़ा करती, लेकिन नगाड़े वाले से एक दूसरे का झगड़ा नहीं होता। और वो युद्ध में जो विजय होता राजा या महाराजा, वो उस नगाड़े के द्वारा वापस जो विजय होता बजाते गाते घर आता, फिर उस पर पूरी कहानी लिखता कि आज इस तारीख को मैंने इस राजा से इस नगाड़े के द्वारा विजय प्राप्त करी। तो उसकी ज़िंदगी में उसको पता मैं कब मैंने परास्त हुआ, कब विजय हुआ, एक उसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी उस नगाड़े से जुड़ी रहती। और नगाड़े के द्वारा पुराने समय में लोग जब जंगलों में या पहाड़ों में कहीं रहते थे, तो उनके पास मोबाइल लाउड स्पीकर कुछ था नहीं, तो रात्रि के समय तो अधिकतर लोग ज़्यादातर आग जला के एक दूसरे से बात करते थे रात्रि के समय। लेकिन जब दिन में आग का उपयोग नहीं हो पाया, तो उन्होंने इस तरह का एक वाद्य यंत्र नगाड़े की तरह कोड बना के मैसेजर का कार्य भी किया। आज भी आप ये नगाड़ा जो वाद्य यंत्र है, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी धार्मिक स्थल पर जाइए, आपको नगाड़ा जरूर मंदिर में मिलेगा। यहाँ तक कि मुसलमान की दरगाह आप जाएंगे तो वहाँ भी बजता है। ये दोनों जगह वाद्य यंत्र, जिस तरह एक कलाकार, चाहे वो हिंदू है तो वो जाके दरगाह में गाता है, मुस्लिम है वो मंदिर में गाता है, दोनों कहीं भी भजन गा सकते हैं, उनको पूरी छूट है। तो आप नगाड़े से इतने आपने प्रेरणा ली, आपने नगाड़े को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया,
जैसे आपके हाथ और नगाड़े एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा है खूबसूरत संगम। पर कभी ऐसा हुआ है कि आपको नगाड़ा बजाने का मौका मिला और आप परेशान हो गए कि नहीं आज नहीं बजाना, कभी ऐसा हुआ? ऐसा कभी नहीं। एक बार जब मेरे बड़े भाई गुरुजी जाकिर हुसैन के साथ न्यूयॉर्क में बजा रहे थे और उनका दहत बजाते बजाते ऑन द स्टेज हो गया था और मुझे सूचना मिली। उसी दिन मेरा शो था, उसी दिन मेरा शो था कि आपको शाम को करना है और आपके भाई साहब की डेथ हो गई। तो मैंने कहा आदमी मुसाफिर है, आता और जाता है, लेकिन जहाँ उनकी मृत्यु हुई उससे मुझे बड़ी खुशी थी कि उनको जिससे प्यार था उसी के साथ हो गए। तो हमने उन्होंने कहा साज के साथ चले गए। तो मैंने उनकी खुशी के लिए दिल में खुश करके मैंने कहा इंसान को तो बढ़ना है, जल्दी या पहले या कब, वो जहाँ मरे उसकी खुशी में मैंने उस दिन शो में नगाड़ा वो अच्छी तरह से बजाया। मीरा घर की लाडली, मीरा घर की, मीरा घर की लाडली, राणो वन को ऊंट समझायो समझो नहीं, और मीरा जाती बेकूफ। मोगल अब तो सरी मरा संवराया, वो तो सरी मधुरे मंदिर में मीरा एक लिखड़ी मरा काना। अब तो शरीरे मोगनिया, वो तो सरी मेड़ता मंदिर में मीरा एक लिखड़ी, एक लिखड़ी रे समरा, एक लिखड़ी मरा काना, एक लिखड़ी मरा समरा। अब तो शरीरे मोगनी, अब तो शरीर माधुरे मंदिर में मीरा एक लिखड़ी। अरे आपके वो तो सांवरा थे के वो तो सांवरा रे, मैं मोर मुकुट बन जाऊं मारा काना, मोर मुकुट बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं मारा काना, मोर मुकुट बन जाऊं। मोर मुकुट बन के मैं थारे, मोर मुकुट बन के मैं थारे सर पे गिरम जाऊं रे समरा। अब तो सरी मरा मोगन, आवो तो सरी मेड़ता मंदिर में मीरा एक लिखड़ी मरा काना। अब तो सरी रे काना, आवो तो सरी माधुरे मंदिर में मीरा एक लिखड़ी। वो तो सांवरा, आपके वो तो सांवरा में बांसुरी बन जाऊं मारा सांवरा, बांसुरी बन जाऊं। वो थे के वो तो सांवरा में बांसुरी बन जाऊं मारा सांवरा, बांसुरी बन जाऊं। बांसुरी बन के मैं तारे, बांसुरी बन के मैं तारे, बांसुरी बन के मैं तारे
सू लग जाऊं मारा सवरा, आवो तो सरियो मोगन आवो तो सरी, माधुरे मंदिर में मीरा एक गली खड़ी मारा सवरा, आवो तो खरियो मोगन आवो तो सरी, माधुरे मंदिर में मीरा एक गली खड़ी। आप, अब मैंने सुना है एक स्कूल भी खोलना चाहते हैं, म्यूजिक स्कूल, सोलंकी स्कूल। कितना सच है और क्या सपना है ये? बहुत बड़ा सपना है कि अभी तक अपने राजस्थान में कहीं भी नगाड़े का स्कूल नहीं है। ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। एक हमारा परिवार है जिसने इस नगाड़े को मंदिर से निकाल कर क्लासिकल तक पहुंचाया। जाकिर हुसैन तक हमारे गुरुजी ने बजाते बजाते अपने प्राण त्याग दिए। जबकि नगाड़ा और शहनाई एक मंदिर वाद्य यंत्र है, या शुभ कार्य के लिए शादी ब्याह में बजता है, वो भी गेट के बाहर, घर के बाहर, उसको भी अंदर प्रवेश नहीं देते। हमने इसी वाद्य यंत्र को धीरे धीरे अच्छी जगह फेस्टिवलों में जाना करना, लोगों की पहचान बनाना, फिर हमने इसको फ्यूजन से कन्फ्यूजन में डाला। फिर हम थोड़ा आ गए, क्योंकि मंदिर से तो हम देश विदेश घूम नहीं पाते। और आज भी मैं एक पुष्कर में एक स्थान है गनगौर घाट, जहाँ अभी भी रोज मैं 2 रुपये रोज के हिसाब से डेली बजाता हूँ। वहाँ के एक गुरुजी थे डबल डू जी महाराज और राधेश्याम जी, उन्होंने कहा आपके पास कोई काम नहीं है तो मैं आपको 2 रुपये रोज दूंगा, आप मेरे यहाँ बजाइए। और अभी भी वो कहते पैसे बढ़ाऊँ, मैंने कहा नहीं, वही 2 रुपये रोज ले रहा हूँ और अभी वही गनगौर घाट पर रोज डेली बजा रहा हूँ। क्या बात है। तो नथुलाल जी, मतलब पुष्कर आए और यहाँ पर नथुलाल जी के नगाड़े के अलावा एक ही चीज़ है जो फेमस है और भी ज़्यादा, वो है खाना। तो अब जैसे मैं आई आपके यहाँ पुष्कर, तो आप क्या खिलाएंगे मुझे? सबसे पहले हमारा पुष्कर सुप्रसिद्ध रबड़ी के मालपुए हैं, हाँ। वो खिलाए जाएंगे। और जाते वक्त आपको कहते हैं जोधपुर में पधारो सा, इधर आओ या उधर जाओ, जाते वक्त आपको हम यहाँ का गुलकंद, आते भी मीठा जाते भी मीठा, जाते वक्त शुगर हुआ तो और हमेशा मीठा। तो चलिए फिर लेकर चलिए आप, अभी लेकर चले कि तुरंत चलते हैं साथ में। जरूर चलिए, मालपुआ खिलाते हैं। तो वैसे भी मेरी कमजोरी है, तो आदमी को तो खुद को अपने आप में स्वीट है तो अपना मीठा स्वीट हो जाए। चलिए फिर चलते हैं, जरूर चलिए। It was my first time in पुष्कर, लेकिन न जाने क्यों यहाँ के लोगों से मिलकर, गलियों में घूमकर, घाट्स पर बैठकर, it felt like I have been here, वो भी कई बार। And I think that's the beauty of Rajasthani culture and its people. They meet and treat with their heart out. And my This Rajasthan Desert Diary will remain incomplete if I don't talk about its folk music. It was incredible, guys. While Nathulal ji was performing drum na, ऐसा लग रहा था कि मेरी हार्ट बीट ड्रम की बीट से सिंक हो रही है। गूज़बम्स आ गए थे कसम से। So कुल मिला के, if I have to summarize my this Pushkar trip, I will just say, खाली हाथ आई थी, बहुत सारे experiences लेके जा रही हूँ। See you in the next episode.